दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं। दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। एक तरफ दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, तो दूसरी तरफ सीमा विवाद से लेकर वैश्विक कूटनीति तक हर मोर्चे पर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर छिड़ गया। दरअसल विवाद का केंद्र है यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसे चीन ने WTO के मंच पर पेश किया। ये एक निवेश और विकास समझौता है जिसका दावा है कि ये विशेष रूप से विकासशील और गरीब देशों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों का मानना है कि ये चीन का एक और चालाकी भरा कदम है जिसके जरिए वो वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चलिए अब जानते हैं क्या है IFD और क्यों मचा है इस वक्त भारत चीन के बीच घमासान। दरअसल IFD का पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें निवेश से जुड़े नियम कानून बनाने की बात कही गई है। चीन का दावा है कि यह समझौता विकासशील और गरीब देशों को वैश्विक निवेश के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को आसान बनाया जाएगा। लेकिन भारत का यह तर्क है कि यह समझौता विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब भारत के क्या तर्क हैं पूरे, ये भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दरअसल भारत का तर्क है कि चीन इस प्रस्ताव के माध्यम से अपने आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। IFD के तहत बने नियम और कानून विकासशील देशों को पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन के नाम पर फंसा सकते हैं। चीन इस समझौते का उपयोग विकासशील देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात भी जान लीजिए। दरअसल तुर्की भारत के सपोर्ट में आ गया, लेकिन ये कैसे भारत के सपोर्ट में आया ये भी जानते हैं। दरअसल यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब तुर्की, जो हमेशा से भारत का आलोचक और चीन का करीबी माना जाता है, उसने भारत का साथ दे दिया। तुर्की जो फरवरी 2024 में IFD के मुद्दे पर न तो समर्थन में था और न ही विरोध में, अब भारत के साथ खड़ा हो गया। ये एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की जैसे देशों ने चीन के इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन जो अमेरिका चीन के खिलाफ रहता है उसने न्यूट्रल रुख अपनाया। अब क्यों अपनाया ये भी समझ लेते हैं। दरअसल इस विवाद में अमेरिका का रवैया भी चौंकाने वाला है। आमतौर पर भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा, लेकिन इस बार अमेरिका ने IFD पर न तो समर्थन किया और न ही विरोध। एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिका इस मामले में अपने रणनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। वैसे चीन का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा अपने प्रस्तावों में अपने फायदे छुपा कर रखे हैं। IFD के जरिए वो निवेश से जुड़े नियम कानून बनवाना चाहता है जो दिखने में गरीब और विकासशील देशों के लिए लाभकारी होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इन नियमों के तहत वो पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन जैसी शर्तों को लेकर गरीब देशों पर दबाव बना सकता है। भारत को डर है कि चीन इस प्रस्ताव के जरिए WTO के मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने और क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। भारत चीन के बीच ये विवाद सिर्फ व्यापारिक या कूटनीतिक नहीं है, ये भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और वैश्विक पहचान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने पहले भी चीन की चालबाजियों का डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो गलवान घाटी का संघर्ष हो या फिर चीन के ऐप्स पर बैन लगाना। लेकिन इस बार लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है, जहां चीन को 123 देशों का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि तुर्की का भारत के साथ खड़ा होना मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। तुर्की का यह कदम चीन के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अपने विरोधियों को भी अपना सहयोगी बना सकती है। अब इसका असर ये होगा कि चीन को IFD के जरिए WTO के मंच पर अपना दबदबा बढ़ाने से रोकना भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत को अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना होगा ताकि वो चीन के इस तरह के प्रपंचों का सामना कर सके। खैर, भारत और चीन के बीच छिड़ा ये नया बवाल सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, ये भविष्य की वैश्विक राजनीति और आर्थिक संबंधों को निर्धारित करेगा। भारत ने जिस तरह से तुर्की जैसे देश को अपने साथ खड़ा किया, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति अब ज्यादा प्रभावशाली और रणनीतिक हो चुकी है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत भिड़ा है चीन से, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।